हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, हमारे पास जो नोड होती थी वो कुछ इस तरीके से होती थी, यहाँ पर लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता था वो हमारे पास होता था यहाँ पर डेटा का, एंड जो सेकंड वाला पार्ट होता था वो हमारा यहाँ पर होता था नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा कंटेन करके रखता था एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका एड्रेस 100 है तो हमारे पास यहाँ पर एड्रेस आता था 100, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, तो हमारे पास यहाँ पर जो नोड होती है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो एड्रेस होते हैं। अब देखो, दो एड्रेस किस तरह से होते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पर जो नोड होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास होता है प्रीवियस वाला। ठीक है, मिडिल वाला जो पार्ट होता है ये हमारे यहाँ होता है डेटा का, एंड नेक्स्ट वाला यहाँ पर हमारे जो पार्ट है ये हमारे पास होता है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि प्रीवियस वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमारे पास एड्रेस आता है प्रीवियस नोड का, एंड नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर एड्रेस आता है नेक्स्ट नोड का, एंड देन जो डेटा है उसमें हमारे पास आता है एक्चुअल डेटा। तो इसका यहाँ पर मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक हेड पॉइंटर होता है कुछ इस तरीके से, एंड जो नोड हमारे पास होती है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर होती है। ठीक है, इस तरीके से, एंड सेकंड नोड है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर इनका एड्रेस अगर हम यहाँ पर ले तो इस नोड का एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस हमारे पास है 200, एंड जो हेड है उसके अंदर अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 100 तो हेड हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस नोड से इस तरीके से। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर है तो इसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे 200, तो हमारा कनेक्शन यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे नल। लेकिन जैसा कि इसका नेम हमारे पास है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, मतलब हमारे पास इसके अंदर दो लिंक होंगे। अब ये जो प्रीवियस वाला यहाँ पर जो पार्ट होता है ये हमारा यहाँ पर एड्रेस आता है प्रीवियस नोड का, तो यहाँ पर इस नोड के लिए प्रीवियस नोड हुआ हमारा ये वाला नोड। ठीक है, तो इसका एड्रेस हमारा यहाँ पर आएगा लाइक 100। जैसे ही 100 एड्रेस यहाँ पर आया तो हमारा ये कनेक्ट होगा यहाँ पर पिछली वाली नोड से, एंड यहाँ पर इस नोड के अंदर प्रीवियस में कोई भी नोड यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे नल। ओके, यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली नल इस तरह से। तो ये हमारा होता है यहाँ पर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पर हमारा लाइक डेटा आ जाएगा 2 3, ये हमारा यहाँ पर होगा डेटा। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर इनको बना सकते हैं, किस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन इसमें होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने देखा था वही सेम ऑपरेशन यहाँ पर है। तो सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पर ऑपरेशन होता है वो होता है एडिशन का। ठीक है, एडिशन या फिर हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं इंसर्शन। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो होता है वो होता है इंसर्शन एट बिगिनिंग, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है इंसर्शन एट एंड, देन हमारे पास होता है इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं लोकेशन। देन सेकंड हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो यहाँ पर होता है डिलीशन का, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर तीन फंक्शन बनेंगे। तो पहला फंक्शन होगा हमारे पास यहाँ पर डिलीशन एट बिगिनिंग, एंड सेकंड जो होगा हमारे पास यहाँ पर होगा डिलीशन एट एंड। थर्ड फंक्शन हमारे यहाँ पर होगा डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन, एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फंक्शन होता है लास्ट वो हमारे पास यहाँ पर होता है डिस्प्ले का फंक्शन, जो कि हमारा हेल्प कराता है एक लिंक लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम आज की वीडियो में हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक नोड बनाएंगे। ठीक है, नोड बनाने के बाद हम यहाँ पर समझेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग वाला फंक्शन एंड हमारा डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एक नोड को डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर,
तो हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले भी कराएंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पर हम समझेंगे डिस्प्ले वाला फंक्शन भी। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ चेंजेस क्या है। जैसे कि हम नॉर्मली एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाते थे, उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर होता था लाइक इस तरह से, स्ट्रक्ट नोड एंड ओके, एंड यहाँ पर हमारा होता था इंट डेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा आता था स्ट्रक्ट नोड एंड यहाँ पर आता था नेक्स्ट। ओके, ये हमारा यहाँ पर होता था सिंगल लिंक लिस्ट के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं डबल लिंक लिस्ट। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये हमको यहाँ पर बनाएगा इस तरीके का नोड। हमको यहाँ पर बनाना है एक और यहाँ पर एड्रेस वाला पार्ट। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे लाइक यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड एंड यहाँ पर हम कर देंगे प्रीवियस, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर बनाना है। अब ये जो यहाँ पर है ये हमको यहाँ पर देगा इस तरीके का नोड, जिसके अंदर हमारे पास दो पार्ट जो होंगे वो यहाँ पर होंगे एड्रेस के, एंड जो लास्ट पार्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा डेटा का, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा जाएगा डेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम, एंड यहाँ पर होगा प्रीवियस जो नोड होगा उसका एड्रेस, यहाँ पर होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चेंजेस हमको करना है। देन हम इसमें सिंपली इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम एक डबल लिंक लिस्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आज यहाँ पर समझते हैं कि हम किस तरीके से एक डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, लाइक हमारा जो हेड है, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं हमारा। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है इंसर्शन एट, ओके, इंसर्शन एट बिगिनिंग, ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन। अब इसके अंदर सपोज दैट हमारे पास जो हेड है अगर वो पहले से ही हमारे पास है नल, मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारा यहाँ पर होता है एम्प्टी। तो हमको सिंपली क्या करना है, हमारा जो एक नोड है इस तरीके से, ओके, यहाँ पर हमारे पास नोड है लाइक टेम्प। तो हमको क्या करना है, जो हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट है, देखो टेम्प का नेक्स्ट है, इसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई भी नोड यहाँ पर नहीं है। एंड टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी हम कर देंगे नल, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी हमारे पास कोई भी नोड यहाँ पर नहीं है। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड जो है उसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे एड्रेस ऑफ द टेम्प। तो यहाँ पर लाइक इसका एड्रेस अगर 100 है तो हम यहाँ पर कर देंगे 100 इस तरीके से, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये पॉइंट कर लेगा। एंड यहाँ पर हम कर देंगे टेम्प का जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर आइटम को इंसर्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा हो जाएगा जब हमारे पास यहाँ पर जो एक डबल लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी होती है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इफ अगर हमारा जो हेड है वो यहाँ पर इक्वल होता है नल के, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे नल, एंड टेम्प का हमारे पास जो डेटा होगा उसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे आइटम को असाइन। ओके, देन इसके बाद टेम्प का जो प्रीवियस है हमारे पास, प्रीवियस वाला जो यहाँ पर पॉइंटर होगा, ओके, मीन्स यहाँ पर जो एड्रेस है उसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल असाइन इस तरीके से। एंड जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे टेम्प को असाइन, जिससे कि हमारा जो हेड है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाली नोड से, ठीक है। ये कंडीशन हो गई जब हमारे पास एक लिंक लिस्ट हो एम्प्टी, ओके, और हमको यहाँ पर इंसर्ट करना हो बिगिनिंग में। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, जो डबल लिंक लिस्ट है, वो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ नोड पहले से है। तो लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमारे पास नोड यहाँ पर पहले से इस तरीके से है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं लाइक इस तरह से। तो ये नोड हमारे पास है पहले से इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। एंड ये हेड है, ये हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर, इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं 100। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल एंड यहाँ पर भी आ जाएगा नल, ठीक है। हेड के अंदर एड्रेस है यहाँ पर 100 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर न्यू नोड होगा, तो लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं टेम्प, ओके, ये हमारे पास है यहाँ पर न्यू नोड, ये हमारे पास है टेम्प न्यू नोड, ठीक है। यहाँ पर इसका एड्रेस अगर 200 है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो टेम्प का हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड को,
मीन्स हेड के अंदर हमारे पास क्या है 100। अगर हम 100 यहाँ पर कर देंगे तो ये जो न्यू नोड है ये भी हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन हमारे पास है, हम क्या करेंगे सिंपली टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड को। तो हमारा ये जो टेम्प का जो नेक्स्ट है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर ये जो हमारे पास नोड है इसको। ठीक है, देन इसके बाद हेड का जो प्रीवियस होगा, अब देखो हेड कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर हेड का प्रीवियस क्या हुआ, ये वाला एड्रेस जहाँ पर हमारा नल आ रहा है, ये वाला एड्रेस। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर देते हैं टेम्प असाइन तो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ये टेम्प से। ओके, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, लाइक अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ से इरेज करके यहाँ पर हम कर देते हैं 200 जो कि हमारा एड्रेस है टेम्प का, तो जो हमारे पास टेम्प नोड है उसका एड्रेस है 200। अगर हम 200 यहाँ पर कर देते हैं तो ये जो नोड है ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से टेम्प से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प, जिससे कि हमारा ये यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लाइक हमारा जो टेम्प है उसका जो डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम को। ठीक है, आइटम को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। देन इसके बाद हमारा जो हेड है, देखो हेड यहाँ पर है, हेड के अंदर एड्रेस क्या है 100 है, जब तक 100 है तब तक ये हमारा पॉइंट कर रहा है इस नोड को। हम इस 100 की जगह अगर 200 यहाँ पर कर देते हैं तो ये लिंक जो है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम कर देंगे कि जो हेड है हमारे पास है, हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे जो हमारे पास टेम्प है उसका जो प्रीवियस है, अब देखो टेम्प का प्रीवियस क्या हुआ, ये वाला पार्ट। अब हमको पता है कि इससे पहले हमारे पास कोई भी यहाँ पर नोड नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे नल इस तरीके से, तो हम यहाँ पर कर देंगे नल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं इसको वापस से बनाऊँ पूरे को तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इसका एड्रेस हमारे पास होगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर 200, यहाँ पर नल इस तरीके से। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 100 एंड यहाँ पर आ रहा है नल। ठीक है, हेड हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरीके से एंड ये हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक तरह से यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर इसको सिंपली कर देंगे क्लोज एंड यहाँ पर एक मैसेज ही प्रिंट करा देते हैं लाइक इंसर्टेड, ये हमारे यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट करा देंगे इंसर्टेड। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि हमारे VS कोड में कि हम किस तरीके से इसको यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे VS कोड में एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हम फाइल बना लेते हैं। हम यहाँ पर फाइल बनाएंगे डब्ली लिंक्ड लिस्ट डॉट सी। ओके, ये हमारी फाइल होगी। अब इसके अंदर हमको पता है कि जो ऑपरेशंस थे हमारे पास वो हमारे पास यहाँ पर सेम होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैन वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं पूरे को कॉपी, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो फंक्शन होंगे वो हमारे सारे सेम होंगे। तो हमने यहाँ पर किया कॉपी, देन इसके बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंड यहाँ पर हम लिख देंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, तो हम यहाँ पर कर देंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट। देन इसके बाद हम यहाँ पर कॉपी करेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर था उसको, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसको हम कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे यहाँ पर बनाएगा सिंगल लिंक लिस्ट का नोड, लेकिन हमको यहाँ पर नोड बनाना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, जिसके अंदर हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, मीन्स दो एड्रेस हमारे पास होते हैं एक नोड के अंदर। ओके, एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होता है कि डेटा का पार्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा पार्ट हमारा पहले से आ रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा पहले से आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे स्ट्रक्ट नोड, एक हम कर देंगे यहाँ पर प्रीवियस वाला पार्ट इस तरीके से, जो हमारा यहाँ पर एड्रेस स्टोर करेगा प्रीवियस नोड का। ठीक है, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है अब ये हमको यहाँ पर बना के दे रहा है एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का
नोड। अब हमको देखो नोड तो यहाँ पर मिल चुका है। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको भी एक बार कर लेते हैं कॉपी, या फिर हम क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ हम यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है इंसर्शन एट बिगिनिंग, इसको करते हैं कॉपी, एंड इसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार। तो void हमारे यहाँ पर जो फंक्शन है उसका नेम इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एंड ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से हो गया। देन इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइक हमारे पास यहाँ पर आइटम भी होगा, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आइटम, ओके। एंड हमारा एक पॉइंटर भी होगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं स्ट्रक्ट एंड नोड, ओके, पॉइंटर कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर पॉइंटर नहीं ले तो भी हमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो डेटा या फिर हम कह सकते हैं जो नोड है वो हम यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं, वो हम यहाँ पर करा रहे हैं सिंपली बिगिनिंग में, ओके। तो हम यहाँ पर इसको ले या फिर नहीं ले, हम यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं दिस, एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं यूजर को, लाइक एंटर डेटा, ओके। यहाँ पर जो यूजर है वो हमको यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर इंसर्ट करेगा, हम उसको यहाँ पर स्टोर करा देंगे आइटम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद हमको यहाँ पर बनानी है नोड, तो नोड बनाने के लिए हम इसको करते हैं कॉपी, ये हमारे यहाँ पर बन जाएगा एक नोड, ओके, इस तरीके से। एंड हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं लाइक यहाँ से, ये हमारे यहाँ पर नोड बन गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पर चेक करना है, ओके। चेक क्या करना है कि जो हमारे पास हेड है अगर वो इक्वल है नल के, तो हमको ये सारी स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करनी है। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ जो हेड है अगर वो इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो जो टेम्प हमारे पास है उसका जो नेक्स्ट है एंड टेम्प का जो प्रीवियस है, दोनों के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे असाइन नल को। तो हम यहाँ पर कर देते हैं टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल। इसके अलावा टेम्प का जो प्रीवियस है तो भी हम यहाँ पर कर देंगे नल, ठीक है। देन इसके बाद टेम्प का जो डेटा होगा, टेम्प का जो डेटा है इसको इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम को। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है हेड है, उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को, जिससे कि हमारा जो हेड पॉइंटर है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे हेड को असाइन कर देंगे टेम्प, एंड इसके बाद यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे printf, एंड यहाँ से हम मैसेज कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली कर देंगे नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एंड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली मैसेज प्रिंट इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दिया नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। देन इसके बाद अगर हमारे पास पहले से ही जो हमारा लिंक लिस्ट है उसके अंदर कुछ नोड अवेलेबल है, मीन्स एक नोड एटलीस्ट एक नोड हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर चलाएंगे, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प जो है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड, एंड जो हेड है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प, जिससे कि हमारा जो फर्स्ट जो पहले से हमारे पास नोड है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर हमारा यहाँ पर टेम्प जो है वो कनेक्ट हो सके, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे हेड को असाइन कर देंगे टेम्प, तो यहाँ पर हम कर देंगे हेड को असाइन कर देंगे टेम्प। देन इसके बाद टेम्प का जो हमारे पास डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर पुट कर देंगे आइटम को, एंड इसके बाद टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम मैसेज प्रिंट करा देंगे नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ओके। अब हमको लाइक अगर हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं तो हमको डिस्प्ले भी कराना होगा कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है इसको कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इनको कमेंट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम कॉपी कर लेते हैं हमारे डिस्प्ले फंक्शन को, एंड इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे void
एंड हमारी ये हो गया डिस्प्ले फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। देन अगर हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है तो हमारा जैसा हम क्या करते थे नॉर्मली कि हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे एंड उस पॉइंटर को हम यहाँ पर हर एक नोड पर मूव कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड एंड ये हमारा हो गया यहाँ पर पॉइंटर ptr, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया पॉइंटर एंड ptr को हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देख समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर सपोज दैट हमारा जो हेड है वो पहले से ही हमारा यहाँ पर नल, अगर वो पहले से ही नल है मीन्स जैसा कि हमने जो पॉइंटर था उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया है हेड को, तो अगर हमारा जो ptr जो है वो हमारा यहाँ पर होता है नल के इक्वल, इसका मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी, तो हम यहाँ पर कर देंगे एम्प्टी प्रिंट इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो यहाँ पर लिंक लिस्ट है वो हमारा एम्प्टी नहीं होता तो हमको वहाँ पर प्रिंट करना होगा। तो हम किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करते हैं वो हम देखते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है एंड हेड हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और ये आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा नल, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या कराना है, इसको डिस्प्ले कराना है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंटर लिया है जो हमारा पॉइंट करा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास पॉइंटर है वो हमारा नॉट इक्वल टू होता है नल की, तब तक हमको यहाँ पर ये व्हाइल लूप एक यहाँ पर चलाएंगे, उसको यहाँ पर चलाना है। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है एंड इसके बाद व्हाइल लूप हम यहाँ पर चलाएंगे। व्हाइल लूप हमारा चलेगा जब तक कि ptr नॉट इक्वल टू होता है नल के, तब तक हमको यहाँ पर व्हाइल लूप को चलाना है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम सिंपली डिस्प्ले करा देंगे प्रिंट एफ, हमारे पास जैसे नॉर्मली यहाँ पर डेटा होगा वो, तो हम यहाँ पर कर देंगे %d एंड ptr ऑफ द डेटा इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद इफ अगर हमारा जो पॉइंटर है उसका नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है नल के, तो हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से एक लिंक भी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे जिससे कि हमको यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ओके उसका यहाँ पर एक साइन यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। देन इसके बाद जैसे हम इफ कंडीशन से बाहर आते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो ptr है उसको मूव कराएंगे नेक्स्ट वाली नोड पर। तो हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर ptr जो है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे ptr का नेक्स्ट, ओके। तो हम देखो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, लाइक ये हमारे यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पर होता है एम्प्टी, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे एम्प्टी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जैसे कि लाइक हमारा जो ptr है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन मैच कराएंगे, तो ptr है क्या वह नॉट इक्वल टू एक नल के। तो यहाँ पर मैं एक बार एड्रेस ले लेता हूँ, 100 200 300 ये हमारा एड्रेस हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आएगा 200 एंड यहाँ पर आएगा 100, ठीक है। हेड जो है इसके पास हमारा यहाँ पर 100 एंड ptr के पास भी यहाँ पर 100, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैच कराएंगे 100 नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ट्रू, क्योंकि ये हमारा इक्वल नहीं है, ओके। अगर इक्वल होता तो हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या होती, फॉल्स होती, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल है तो हमारी कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा ले लेते हैं 2 3 एंड 4, ओके। हम यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करा देंगे ptr का डेटा। तो ptr यहाँ पर पॉइंट कर रखा है इस वाली नोड को, तो हम यहाँ पर करा देंगे ptr का डेटा, तो डेटा हमारे पास है 2। देन उसके बाद हम यहाँ पर ptr जो है देखो, तो ptr है इसका जो नेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ptr को साइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे ptr को साइन कर देंगे ptr का नेक्स्ट, ptr का नेक्स्ट यहाँ पर है 200, तो हम अगर यहाँ पर 200 कर देते हैं तो ये जो लिंक है ये हमारे यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो ptr जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस वाली नोड को। देन उसके बाद वापस हम मैच करेंगे कि जो ptr है क्या वह नॉट इक्वल टू है क्या नल के, तो यहाँ पर जो ptr है वो हमारे पास है 200,
200 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई हम क्या करेंगे, पीटीआर का जो डेटा है उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे 3। देन इसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, पीटीआर जो है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पीटीआर का नेक्स्ट। यहाँ पर पीटीआर का नेक्स्ट हमारे पास है 300, तो हम अगर यहाँ पर 300 अगर कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो पीटीआर वो पॉइंट करेगा हमारे पास इस नोड को। ओके, वापस से हम मैच कराएंगे कि जो 300 है, जो हमारे पास 300 है, क्या वो नॉट इक्वल टू है क्या नल के। तो ये हमारी कंडीशन वापस से ट्रू हो रही है। हम वापस से यहाँ पर प्रिंट करा देंगे परसेंट, यहाँ हमारे पास जो नोड है उसका डेटा। तो हमारे पास डेटा यहाँ पर है, पीटीआर का जो डेटा है वो हमारे पास है 4। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे 4। देन जो पीटीआर है उसके अंदर हम वापस से असाइन करेंगे पीटीआर का नेक्स्ट। यहाँ पर पीटीआर का नेक्स्ट हमारे पास है नल, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नल इस तरह से। ठीक है, जैसे नल यहाँ पर आएगा तो हम कंडीशन यहाँ पर मैच कराएंगे। कंडीशन होगी नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन होगी हमारे पास फॉल्स इस तरह से। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई इसका मतलब हम व्हाइल लूप से यहाँ पर बाहर आ गए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसके सारे डेटा हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं प्रिंट। तो हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमारा वर्क करेगा। अब हम इसको समझते हैं वीएस कोड में। तो हम यहाँ पर चलते हैं वीएस कोड में। एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारा जो यहाँ पर पीटीआर है वो होता है यहाँ पर इक्वल नल के, तो हम यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे। सो इफ अगर जो पीटीआर है वो इक्वल होता है नल के, तो हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट एफ एंड मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। एंड यहाँ पर हो जाएगा न्यू लाइन इस तरीके से। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं होती है तो हमारी एल्स कंडीशन यहाँ पर चलेगी। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले कराना हमको सारे नोड को। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं जिसके अंदर हमारे पास होगा हेड, जिससे कि हमको यहाँ पर अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर करा देंगे हेड प्रिंट इस तरह से। देन हम यहाँ पर व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल नल। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ। एंड यहाँ पर देखो हम प्रिंट कराएंगे पहले एड्रेस को, फिर डेटा को, देन उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस को। तो उसके लिए हम करेंगे परसेंटेज डी। ओके, वापस से हम यहाँ पर करेंगे परसेंटेज डी देन परसेंटेज डी। तो तीन यहाँ पर हम, क्योंकि हमारे पास तीन फील्ड है एक नोड के अंदर, हम तीनों फील्ड को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे पीटीआर जो है उसका प्रीवियस वाला पार्ट। देन उसके बाद जो पीटीआर है उसका डेटा वाला पार्ट। एंड उसके बाद पीटीआर का जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है वो इस तरह से। एंड यहाँ पर हम कर देंगे सेमीकोलन। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ वाली कंडीशन। इफ जो हमारे पास पीटीआर है उसका जो नेक्स्ट है अगर वो नॉट इक्वल टू है नल की, तो हमको यहाँ पर एक सिंपल सा एक मैसेज या फिर हम कह सकते हैं एक लिंक यहाँ पर जनरेट करना है जो कि हमको यहाँ पर शो करेगा कनेक्शन ऑफ द टू नोड्स। ओके, हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे प्रिंट एफ एंड यहाँ पर हम कर देंगे लाइक दिस इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा है फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ये हमारा यहाँ पर है बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमारा यहाँ पर शो कर रहा है एक तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जो लिंक हमारे पास होते हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से। देन अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास पीटीआर है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है, हमारे डिस्प्ले जो फंक्शन है हमारे यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। तो एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं लाइक दिस एंड इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। फॉर्मेट हमने कर दिया, इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है इंसर्शन एट बिगिनिंग, इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग फंक्शन को। डेटा हम यहाँ पर करेंगे 225। ठीक है, तो हम यहाँ पर 25 किया। अब डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 7। तो हमने यहाँ पर 7 प्रेस किया। यहाँ पर देखो हमारे पास है 25 हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एंड इससे पहले हमारे पास जो यहाँ पर एड्रेस है वो यहाँ पर आ रहा है 0 एंड इसके बाद वाला एड्रेस भी हमारे पास आ रहा है 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही नोड हमारे पास है एंड उसके पहले एंड उससे बाद हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर एड्रेस आ रहा है 0 एंड 0। एंड हम क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पर कर देते हैं न्यू लाइन। यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू लाइन, सो प्रिंट एफ एंड यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू लाइन कुछ इस तरह से।
ठीक है। अब इसको वापस से एक बार रन करते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं 125 हमारा डेटा हो गया, डिस्प्ले कराते हैं तो यहाँ पर देखो आ रहा है 25। ठीक है। अब हम वापस यहाँ पर एक डेटा प्रिंट कराते हैं 24 यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। सो 24 एंड डिस्प्ले कराते हैं तो हमारे पास देखो 24 जो है वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। मीन्स पहले 25 था, अब 25 जो है वो हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो गया एंड उसकी जगह पर हमारा यहाँ पर आ गया 24। ठीक है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली इसको समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये इंसर्ट हुआ। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास था, सबसे पहले जो हेड था वो हमारे पास यहाँ पर था नल, इस तरीके से। ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से एक नोड यहाँ पर बन गया, इस तरीके से। ठीक है। लाइक ये हमारा यहाँ पर हो गया टेम्प। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हेड है वो हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया नल एंड यहाँ पर भी हमने कर दिया नल। अब यहाँ पर नल का मतलब क्या, जीरो। ठीक है, जीरो हो गया एंड यहाँ पर हमारा डेटा था 25। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड था, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था 25। देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 25 एंड जो इसका फर्स्ट जो प्रीवियस वाला यहाँ पर है, प्रीवियस जो एड्रेस है वो हमारे पास आ रहा है 0 एंड नेक्स्ट एड्रेस पे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0। ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पर इंसर्ट किया 24 को, तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, लाइक यहाँ पर इसका एड्रेस हमारे पास है 100। तो जैसे हमने 24 को यहाँ पर इंसर्ट किया तो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक नोड यहाँ पर इस तरह से बन गई एंड इसके पास लाइक इसका एड्रेस हमारे पास है 200। तो यहाँ पर 25 जो डेटा है इस वाली नोड के अंदर हमारा एड्रेस यहाँ पर आ गया 200, इससे कि हमारा ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर इस न्यू नोड से। ठीक है, इस तरीके से। एंड ये नोड है, ये हमारा कनेक्ट यहाँ पर इस तरह से हो गया। मीन्स इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एड्रेस आ गया 100 एंड जो हेड है वो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया इस न्यू नोड से, जिसका एड्रेस यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर नल आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200, इस तरीके से। ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पर हमारा इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका था एंड यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर है 24। अब यहाँ पर एक समझने की चीज है, वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो हेड का एड्रेस है वो एंड मतलब जो हेड है उसके पास जो एड्रेस है वो एंड ये वाली जो नोड है, सेकंड वाली जो नोड है, इसका जो प्रीवियस वाला एड्रेस है वो यहाँ पर हमारे दोनों सेम है। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पर पेंट करा के देख लेंगे और अगर हमारे सेम आ गया तो इससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार इसको एग्जिट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हेड है, ओके, यहाँ पर हम कर देंगे एक एड्रेस प्रिंट कर देंगे 100%HD एंड यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे हेड को प्रिंट। जो भी हेड के अंदर जो भी एड्रेस होगा या फिर जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक एड्रेस यहाँ पर प्रिंट होगा, जिससे भी हेड यहाँ पर जिस भी नोड को यहाँ पर पॉइंट करके रखा हुआ है उसका यहाँ पर एड्रेस प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं रन एंड यहाँ पर सबसे पहले हम एक नोड इंसर्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे किया 25। ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर देखो एड्रेस हमारे पास, लाइक मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ कोई ना, जूम हमारा नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है। अब इस एड्रेस को आप देखो, यहाँ पर आ रहा है 123.921 एंड 36। ओके, वापस से एक नोड को हम यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। तो हम यहाँ पर वापस से एक नोड को इंसर्ट कराएंगे लाइक 24 एंड इसको फिर से डिस्प्ले कराते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो हेड है उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो एंड जो सेकंड नोड है उसका जो प्रीवियस पार्ट का जो एड्रेस होगा वो हमारा यहाँ पर सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारा पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट नोड को। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आ रहा है हेड के अंदर एड्रेस आ रहा है 123.92056 एंड इसी तरीके से जो सेकंड नोड है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर भी यही वाला सेम एड्रेस यहाँ पर है 123.92056। ओके, तो इससे हमारी कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी है एंड उसके अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जो हमारा हेल्प कर रहा है एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को फर्स्ट में या फिर हम कह सकते हैं बिगिनिंग में इंसर्ट करने में।
ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जो कि हमारे यहाँ पर हेल्प कर रहा है एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कराने में। ओके, हम इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी यहाँ पर नोड ले सकते हैं लाइक 23 एंड इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, अब हम इसको यहाँ पर करते हैं एग्जिट एंड यहाँ पर एक कंडीशन हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारी ये वाली कंडीशन जो कि हमारी यहाँ पर आ रही है लिस्ट इज एम्प्टी। तो इसको रन करते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले कराते हैं तो हमारे यहाँ पर आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, एंड इसको हम करते हैं एग्जिट। तो हमने यहाँ पर समझा कि हम किस तरीके से एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट एंड उसको हम किस तरह से एक यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। So thank you so much for watching this video.